चीनी कंपनी हवाई के उपग्रह भारत में मोबाइल नेटवर्क के लिए नहीं उपयोग किए जाएंगे। भारत ने बुधवार को चीन से कहा कि गालवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला उसका जानबूझकर किया गया था, इसके परिणाम होंगे। और यह भी माना जाता है कि डिफेंस ऑफ टेलीकॉम चाहता है कि निजी मोबाइल सेवा प्रदाता हवाई और जेटी द्वारा बनाए गए नेटवर्क उपकरणों को यूज करने से बचें। चीन के साथ चल रहे सैन्य विवाद और सीमा झड़पों के बीच भारत सरकार के सूत्रों ने पुष्टि की है कि दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल को देश में अपनी 4G मोबाइल नेटवर्क के उन्नयन में चीन उपग्रह निर्माता के गियर उपयोग करने के लिए मना किया है। डिफेंस और टेलीकॉम चीनी कंपनी को बाहर रखने के लिए राज्य सरकार भारत संचार नगर लिमिटेड बीएसएनएल और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL द्वारा मंगाई गई 4G टेलीकॉम उपग्रह निविदा को फिर से काम करने जा रही है। भारत ने बुधवार को चीन से कहा कि गालवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला जानबूझकर किया गया था और इसके परिणाम होंगे। यह भी माना जाता है कि डिफेंस ऑफ टेलीकॉम चाहता है कि निजी मोबाइल सेवा प्रदाता हवाई और जेटी द्वारा बनाए गए नेटवर्क उपकरणों का उपयोग करने से बचे। यह माना जाता है कि हवाई द्वारा निर्मित नेटवर्क उपकरणों के साथ सुरक्षा चिंताओं को लगातार रिपोर्ट माना जाता है। चीन सरकार को नाकाम करने में सक्षम है और ने इन फैसलों में एक अहम भूमिका निभाई है, जो माना जाता है कि चीन सरकार को नाकाम करने में सक्षम है। हवाई दुनिया का अग्रणी मोबाइल नेटवर्क उपकरण निर्माताओं में से एक है। यूरोपीय दूरसंचार कंपनियां नोकिया और एरिक्सन के समान व्यवसायों के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। हवाई भी उन कुछ कंपनियों में से है जो 5G नेटवर्क बनाने में सक्षम है। हालांकि पिछले साल कई देश अब हवाई को साइबर सुरक्षा और अपने नागरिकों की गोपनीयता के लिए एक संभावित खतरे के रूप में देखते हैं। कई रिपोर्टों के बीच कंपनी के उपकरण चीनी सरकार द्वारा साइबर जासूसी को सुविधाजनक बनाने के लिए पिछले दरवाजे की पेशकश करते हैं, जिसके लिए यह घनिष्ठ संबंध है। हवाई ने लगातार इस तरह की खबरों का खंडन किया है। क्या आपके हिसाब से चीनी एप्लीकेशनों को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर देना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप कमेंट में नीचे बता सकते हैं। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टे होम, बी सेफ।